हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मूथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विन क्लिनिक इंदौर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आफ्टर स्क्विन सर्जरी मतलब पोस्ट ऑप उसकी केयर एंड आफ्टर आपको कैसा फील होगा आफ्टर स्क्विन सर्जरी एंड किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपकी स्क्विन सर्जरी डिपेंड करता है कि जनरल एनेस्थीसिया में हुई है कि लोकल एनेस्थीसिया में। रिकवरी आपकी उस पर डिपेंड करेगी। जनरल एनेस्थीसिया के पेशेंट को थोड़ा सा रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है और लोकल एनेस्थीसिया का पेशेंट तो जब ओटी से बाहर निकलता है तो ही वो बात कर सकता है और थोड़ी टाइम बाद खाना भी उसका शुरू हो जाता है। देन उसके बाद डिपेंड करता है, आप उसके बाद आपको कुछ ड्रॉप्स वगैरह दिए जाएंगे। हम इसमें ड्रॉप्स डिस्कस करेंगे एंड आपको कैसा फील होगा आफ्टर स्क्विन सर्जरी। आई पेन रह सकता है आपको थोड़ा बहुत, आई में इचीनेस रह सकती है आपको, कई बार थोड़ा सा आपको टीयरिंग होती है जिसमें थोड़ा बहुत आपको ब्लड दिख सकता है जो कि नॉर्मल है। एंड कई बार आफ्टर जब हम उसके बाद पट्टी हटाएंगे नेक्स्ट डे तो आपको माइनर सा डबल विजन हो सकता है जो कि धीरे धीरे खुद ही चला जाता है। आफ्टर स्क्विन सर्जरी आपको इन सब चीज़ों के लिए दवाई दी जाएगी। लाइक आई पेन अगर आपको है तो उसके लिए हम पोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स देते हैं, पोस्ट ऑफ आपको एंटी इन्फ्लामेटरी और पेन किलर्स दिए जाते हैं। कई बार कोल्ड फॉर्मेंटेशन ठंडी सिकाई भी बोली जाती है। एंड कुछ ड्रॉप्स दिए जाएंगे जिनको आपको समझाया जाएगा कि कैसे आपको डालने हैं, कितनी बार दिन में डालने हैं ऑपरेटेड आई में, और अगर दोनों आइज़ में हुआ है तो उनको कितनी बार, 4 बार 6 बार, और धीरे धीरे हम उनको हर हफ्ते हफ्ते कम करते जाते हैं। आफ्टर आपके सर्जरी के बाद शाम तक आपकी छुट्टी हो जाती है एंड देन डे केयर प्रोसीजर है क्योंकि ये नेक्स्ट डे जब आपका हम पट्टी खोलेंगे तो आई में आपको रेडनेस दिख सकती है। वो रेडनेस धीरे धीरे जाती है, मैक्सिमम रेडनेस 8 to 10 वीक्स में चली जाएगी, बट 50% से ज़्यादा रेडनेस तो 1 वीक में ही रिकवर हो जाती है। इसके लिए आपको रेगुलर जो ड्रॉप्स दिए गए हैं वो डालने हैं। आपको आई में इचीनेस रह सकती है जिसके लिए आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स दिया जाता है। कई बार पेशेंट्स को आईज़ में थोड़े से स्टिचेस फील होते हैं ब्लिंक करने पे, तो उसके लिए भी हम धीरे धीरे एडवाइस करते हैं कि वो स्टिचेस भी 6 से 8 हफ्ते में घुलते हैं। कुछ भी टाँके कटने वाले नहीं लगते हैं, सब एब्जॉर्बेबल यानी कि घुलने वाले टाँके लगते हैं। तो वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे घुलते जाएँगे आपको वो डिस्कम्फ़र्ट या जो आपको फ़ॉरेन बॉडी जैसा फ़ील हो रहा है कि कुछ स्टिचेज़ हैं, तो वो धीरे-धीरे बेटर होता जाएगा। देन इसके बाद हम आते हैं कि आपको अपनी एक्टिविटीज़ कैसे रिज़्यूम करनी है। जनरली हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट खुद ड्राइव 1-2 दिन तक तो ना करें, और अगर जनरल एनेस्थीसिया में हुआ है, तो हम थोड़ा-सा जब तक पेशेंट फुली कॉन्शियस ना हो जाए, तब तक हम ड्राइविंग के लिए अवॉइड करने को बोलते हैं। एंड 7 डेज़ तक आपको अपने हेड वॉश नहीं लेना होता है। 7 डेज़ तक मतलब आँख में कोशिश कीजिए कि शैम्पू वगैरह ना जाए। एंड देन स्विमिंग और स्पोर्ट्स, स्विमिंग आप मोस्टली 4 वीक्स के बाद जॉइन कर सकते हैं। एंड कोई भी जैसे टच स्पोर्ट्स है, रग्बी है, कुछ भी फुटबॉल, ऐसी चीज़ें हैं, वो 6 टू 8 वीक्स बाद रिज़्यूम करनी चाहिए। थोड़े टाइम के लिए एडवाइस करेंगे कि अगर आप आउट ऑफ स्टेशन से आए हैं ऑपरेट करने तो ब्लैक चश्मा पहन के ही ट्रैवल करें। आई में बहुत ज़ोर से मसलना और जैसे कि रबिंग अवॉइड करें क्योंकि उससे स्टिचेस के टूटने का डर रहता है। अपनी मेडिसिन्स आपको रेगुलरली डालनी है। टीवी एंड और मोबाइल आप थोड़ा बहुत नेक्स्ट डे से यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, आपके कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। एंड अपना काम रिज्यूम ज़्यादातर लोग विद इन 1 वीक 3-4 डेज़ बाद एडल्ट पेशेंट्स कर लेते हैं, बच्चे भी 4-5 दिन बाद स्कूल चले जाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट लेवल। 1 वीक बाद तो मोस्टली पेशेंट्स काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपको पोस्ट ऑप जो भी एंटीबायोटिक्स और ड्रॉप्स दिए गए हैं, खाने की दवाई दी गई है, वो रेगुलरली लेनी है। एंड धीरे धीरे उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम मेजर करते हैं कि स्क्विंट आपका कितना करेक्ट हुआ, फुली हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आगे जाके आपको कुछ एक्सरसाइजेज देनी है कि कुछ ग्लासेस ट्रीटमेंट देना है। एंड एक रेगुलर फॉलोअप आगे आपको लगता रहेगा। एंड स्क्विन सेंचुरी इज़ जनरली सेफ, कोई मेजर मेडिसिन बाद में नहीं दी जाती, कोई मेजर एक्टिविटीज़ आपको नहीं कहा जाता कि ये नहीं करना है बाद में, या कुछ और आपको बेड रेस्ट वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं होता है। स्क्विन सर्जरी जनरली एक डे केयर प्रोसीजर की तरह किया जाता है। थैंक यू।